हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्रेजी। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इम्पैक्ट ऑफ डेप्रिवेशन पॉइंट ऑन द कट ऑफ फॉर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। तो जितने लोगों को नहीं पता है, जो यूजी का जो रिजल्ट आया था, जेएनयू का जो कट ऑफ आया था, उसमें डेप्रिवेशन पॉइंट को इंक्लूड किया गया था। और डेप्रिवेशन पॉइंट को इंक्लूड करने का जो तरीका था वो समथिंग डिफरेंट था, न्यू था। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात कर लेंगे कि इम्पैक्ट क्या था। तो सबसे पहले जितने भी आउट ऑफ जैसे जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज थे, उनके जो टोटल मार्क्स थे वो 500 थे। तो आउट ऑफ 500 जितने भी स्टूडेंट ने स्कोर किया है उसको परसेंटेज पॉइंट में कन्वर्ट किया गया था। सपोज कीजिए किसी ने 400 स्कोर किया, तो 400 आउट ऑफ 500 गोज टू 80%। अब परसेंटेज इस 80% में ही आपके डेप्रिवेशन पॉइंट को ऐड किया गया। तो सपोज मान लीजिए किसी को अगर 6 डेप्रिवेशन पॉइंट मिला था, तो जो फाइनल परसेंटेज पॉइंट बनकर आ रहा था वो था 86%। किसी को अगर 12 हो रहा था तो वो 92 था। तो इस चीज़ के कारण ये चीज़ हम लोगों ने देखा कि अगर लास्ट ईयर तक की हम लोग बात करें तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज का किसी भी सब्जेक्ट का जो हाईएस्ट कट ऑफ जाता था वो अराउंड 80 होता था। 78 टू 80 के बीच में जो टफेस्ट कोर्सेज होते थे उसका कट ऑफ होता था। इस बार उन सारे कोर्सेज के जो आप बोल सकते हैं कट ऑफ है वो इवन 94 95 तक चला गया है। तो ये क्यों हुआ है? तो एक चीज़ तो ये चीज़ क्लियर हो गई है कि और सेम रूल जो है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में भी लागू होगा। तो एक चीज़ जो हम लोग देख रहे थे कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में अगर हम लोग पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं या किसी भी और सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो ऑन एवरेज अगर मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस आईआर-पीएसएम की पहले अगर ले लें तो ऑन एवरेज जिसका भी 240 से 250 के बीच में स्कोर हो रहा था, वो एक सेफ जोन था इन टर्म्स ऑफ स्कोर एंड टू क्लियर द कट ऑफ। लेकिन अब जो न्यू पैटर्न आ गया है जहाँ पे आपको परसेंटेज पॉइंट में कन्वर्ट किया जाएगा, तो अब मान लेते हैं किसी ने 240 स्कोर किया है। अब 240 आउट ऑफ 300 स्कोर किया है यानी 80% स्कोर हुआ है। अब अगर कोई ऐसी फीमेल कैंडिडेट हैं जिन्होंने 240 ही स्कोर किया है, तो दोनों को अगर आप एंट्रेंस स्कोर को और फाइनल रिजल्ट को कंपेयर कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है। तो 240 अगर मान लीजिए कोई जनरल फीमेल कैंडिडेट हैं, तो उसमें जो है 240 का स्कोर का मतलब 80% हो जाता है। और इस 80% में 5 डेप्रिवेशन पॉइंट ऐड होगा तो वो 85% हो जाएगा। लेकिन वहीं ऐसी कोई स्टूडेंट है मान लीजिए जिनको जैसे जेएनयू में हाईएस्ट जो डेप्रिवेशन पॉइंट जाता है वो 12 होता है। अब अगर कोई ऐसी कैंडिडेट है जिनको 12 मिल रहा है, तो अगर आप 80 में उस 12 को ऐड कीजिएगा तो दैट इंक्रीजेस द फाइनल परसेंटेज जो स्कोर है, दैट्स फ्रॉम 80 टू 92। और अगर आप इस चीज़ को देखिएगा तो पहले भी ऐसा होता था। पहले आपके 1 नंबर के क्वेश्चंस होते थे। पहले जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करता था। तो अगर मान लीजिए कोई 80 स्कोर किया है उसमें भी 12 आप ऐड कर देते हैं, तो आपका जो स्कोर हो जा रहा है वो 92 ही हो जा रहा था। तो पहले और अब में क्या चेंजेज आए हैं? तो आज हम लोग ने सोचा कि एक बार, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये कॉल आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, तो थोड़ा-सा इसी पे क्लैरिफ़िकेशन दे दिया जाए। तो हर एक 1 परसेंटेज पॉइंट जो इंक्रीज़ करता है, वो दैट गोज़ टू अराउंड मान लीजिए 300 आउट ऑफ 300 अगर आप उसको देखिएगा तो 100% होता है। तो 3 मार्क्स जो है आपका 1% होता है। एंड उसको डेप्रिवेशन पॉइंट में अगर आप कन्वर्ट करके देखिएगा तो ऑन एवरेज 1 परसेंटेज पॉइंट इज़ इक्विवेलेंट टू 1 करेक्ट क्वेश्चन। ठीक है? अब ये यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा कि दैट्स नॉट एग्ज़ैक्टली टू द करेक्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर का जो मार्क्स था वो 4 मार्क्स था। और वहीं अगर आप परसेंटेज पॉइंट्स में देखिएगा तो दैट्स इक्विवेलेंट टू 3 मार्क्स ओनली, क्योंकि वो जो परसेंटेज पॉइंट इंक्रीज़ कर रहा है वो सिर्फ़ 3 मार्क्स इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये एक आप ये देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों का जो ये भी कंसर्न था कि क्या हम अगर मान लीजिए किसी को 5 पॉइंट मिल रहा है तो शुड वी कैलकुलेट इट इक्विवेलेंट टू 5 करेक्ट क्वेश्चन? तो वहाँ पे दैट्स नो, क्योंकि करेक्ट क्वेश्चन और डेप्रिवेशन पॉइंट के बीच में थोड़ा-सा डिफरेंस हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मान लीजिए 5 करेक्ट क्वेश्चन किया है और 5 कोई ऐसी फीमेल कैंडिडेट है जिनको 5 पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो 5 इंटू 3 होगा
इच अगर इन टर्म्स ऑफ हम लोग अगर मार्क्स के रूप में देखें तो 15 मार्क्स होगा, लेकिन अगर वही स्कोर कार्ड के रूप में देखें तो 5 इंटू 4 इक्वल टू 20। तो जितना करेक्ट क्वेश्चन का जो वेटेज था, दैट्स स्टिल हायर देन द डेप्रिवेशन पॉइंट। लास्ट ईयर तक ऐसा नहीं देखा गया था। लास्ट ईयर क्या होता था कि अगर 1% 1 डेप्रिवेशन पॉइंट वाज इक्विवेलेंट टू 1 करेक्ट क्वेश्चन, लेकिन इस बार फिर भी डेप्रिवेशन पॉइंट इज लोअर देन द वेटेज एज पर द करेक्ट क्वेश्चन। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। दूसरा यहाँ पे एक जो मेजर ट्विस्ट आ रहा है जिसके कारण आप ये बोल सकते हैं कि ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, वो है इन टर्म्स ऑफ लास्ट ईयर तक कोई भी जो है आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। लेकिन अब इस बार नेगेटिव मार्किंग भी है। अब इस नेगेटिव मार्किंग के कारण क्या है कि यहाँ पे जो आपके डिप्रीवेशन पॉइंट्स के कारण जो आपके मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं, वो मार्क्स है जहाँ पे वो सारे मार्क्स हैं जहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्क अट्रैक्ट नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो 5 करेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई मेल कैंडिडेट हैं जनरल कैटेगरी जो 5 करेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, और कोई जनरल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट हैं जिनको 5 पॉइंट्स मिल रहा है, तो दैट 5 पॉइंट्स इज इक्वल टू 5 परसेंटेज पॉइंट जो फाइनल रिजल्ट बनकर आएगा। तो कोई अगर मान लीजिए दोनों का स्कोर मान लीजिए 240 था फीमेल कैंडिडेट का और मेल कैंडिडेट का, बोथ जनरल कैटेगरी। उसने मेल कैंडिडेट ने 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। अब अटेम्प्ट किया यानी वो स्कोर हो जाएगा 240 से 260। अब इसको अगर आप परसेंटेज पॉइंट्स में कन्वर्ट कीजिएगा, और प्लस वहीं अगर हम लोग मान लीजिए देख लेते हैं कोई ऐसी फीमेल कैंडिडेट जिसने 80% यानी 240 क्वेश्चन करेक्ट किया था, तो वो 80 क्वेश्चन होता है प्लस 5 यानी 85 परसेंटेज पॉइंट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जो जिसने 5 करेक्ट क्वेश्चन किया है उनका 86 पॉइंट समथिंग 86.66 परसेंटेज पॉइंट आएगा। तो ये एक डिफरेंस हो गया। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो 5 क्वेश्चन को करेक्ट करने में अगर एक भी क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग आ जाती है, तो वो जो है आपके इस डेप्रिवेशन पॉइंट से कम स्कोर हो जाएगा। तो ये एक थोड़ा-सा प्रॉब्लमेटिक है। अगर अगर मान लीजिए नेगेटिव मार्किंग नहीं होता तो फिर भी ये थोड़ा-सा चल सकता था। ये जो स्कीम है ये चल सकता था। लेकिन अब क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है और फीमेल कैंडिडेट्स को जो डेप्रिवेशन पॉइंट मिल रहे हैं, या ऐसे कैंडिडेट्स जो मान लीजिए रूरल इंडिया से आ रहे हैं, Q1, Q2 क्वार्टाइल से आ रहे हैं, उनको जो 6 परसेंटेज पॉइंट्स मिल रहा है। अब हम लोग डेप्रिवेशन पॉइंट का जब भी बात करेंगे तो परसेंटेज पॉइंट्स के रूप में बात करेंगे। तो वो जो है अब इन्फ्लेट करेगा, और ये इन्फ्लेट कर देगा आपके रिजल्ट को। और चांसेस ये थे कि जहाँ तक हम लोगों ने लास्ट ईयर देखा था जो कट ऑफ था, वो दैट वाज इक्विवेलेंट टू लेट्स से, अगर हम लोग आईआर की बात करते हैं उससे हाईएस्ट कट ऑफ गया था दैट वाज 84। तो चांसेस हैं कि इस बार आईआर का जो कट ऑफ है दैट माइट क्रॉस 90, बिकॉज आई नो जो बहुत सारे हम लोग के जो फीमेल कैंडिडेट्स थे, स्टूडेंट्स थे, उनका 250 प्लस स्कोर आ रहा है। और उसमें भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं मान लीजिए जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करती है, तो उनको 2 परसेंटेज पॉइंट एक्स्ट्रा हो जा रहा है। अब किसी ने अगर 250 स्कोर किया है आउट ऑफ लेट्स से 300, तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज पॉइंट हम लोग अगर देखते हैं तो वो आपका 83-84 परसेंटेज पॉइंट हो जाता है। लेकिन वहीं पे अगर आप डेप्रिवेशन पॉइंट को ऐड कर दीजिएगा तो दैट्स इक्विवेलेंट टू 90%। तो एंड दिस इज इरिस्पेक्टिव ऑफ ये कौन सा कोर्स है जेएनयू में, लेकिन इस बार चांसेस हैं कि एटलीस्ट 5 टू 7 परसेंटेज पॉइंट जो है लास्ट ईयर के अगर आप रिजल्ट से कंपेयर कीजिएगा तो वो इन्फ्लेट होगा। एक बार सेपरेटली हम लोग कोर्स वाइज हम लोगों ने ये भी प्लान किया है कि जो लास्ट ईयर का कट ऑफ था उस चीज़ को भी कंपेयर किया जाए, क्योंकि अब वो कंपेरेबल हो गया है। जब से जेएनयू ने परसेंटेज पॉइंट्स के रूप में रिजल्ट दे दिया है, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपने कितना स्कोर किया, आपकी स्कोर को परसेंटेज 100% में कन्वर्ट करके जब से रिजल्ट देना इन लोगों ने स्टार्ट किया, तो अब थोड़ा-सा कंपैरेबल है इन टर्म्स ऑफ कि पहले भी आउट ऑफ 100 आता था, अभी भी आउट ऑफ 100 आ रहा है। लेकिन डेप्रिवेशन पॉइंट के कारण कितना इन्फ्लेट होगा, ये एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आ गया है, पहले तक ऐसा नहीं सोचा गया था। और तो ये एक बड़ा चेंज है और ये गेम चेंजर होगा ही होगा।
और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो हम लोग के लिए भी ये सेटबैक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेल कैंडिडेट्स हैं जनरल कैटेगरी में थे जिनका 240 से 250 के बीच में स्कोर आ रहा था, एंड वी वर कॉन्फिडेंट कि इनको जेएनयू मिल जाएगा। अब वो सारे स्टूडेंट के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखिए, मेजर चेंजेस अब क्या होता है कि सीयूईटी के अंदर जो भी स्टूडेंट ने अप्लाई किया है उनका पहला चॉइस होता है जेएनयू। अब जेएनयू पहला चॉइस है, और दूसरा ये जो डेप्रिवेशन पॉइंट है ऑफ कोर्स उन्हीं लोगों को हेल्प करेगा जो टॉप पे हैं। जो बॉटम मान लीजिए 300 में अगर किसी ने 150 स्कोर किया है तो उनके लिए ये इररिलेवेंट है। लेकिन जितने भी ऐसे मार्जिनल कैंडिडेट्स थे जिन्होंने 235 से 250 के बीच में स्कोर किया था, मेल कैंडिडेट्स हैं विदाउट एनी डेप्रिवेशन पॉइंट्स, तो उनके सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। हाँ, फिर भी मान लीजिए कोई रिजर्व कैटेगरी में, तो चांसेस आर स्टिल देयर, बट देन दिस इज समथिंग विच वाज अनएक्सपेक्टेड फॉर अस आल्सो। एंड आने वाले टाइम में जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं दे नीड टू कंसीडर दिस डेप्रिवेशन पॉइंट फैक्टर, क्योंकि अब डेप्रिवेशन पॉइंट को जब परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया गया है तो इट इज़ गोइंग टू मेक ए ह्यूज डिफरेंस इन द फाइनल कट ऑफ। फिर भी आप लोग में से अगर किसी का कोई कंसर्न है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, एंड विल जैसे डेप्रिवेशन पॉइंट के लिए भी बहुत सारे लोगों ने एक कंसर्न रेज किया है कि हाउ टू। अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि डेप्रिवेशन पॉइंट एक डिस्टॉर्टिंग फैक्टर आ गया है इन टर्म्स ऑफ बिटवीन मैरिट्स एंड सिलेक्शन। लेकिन डेप्रिवेशन पॉइंट्स उन्हीं कैंडिडेट्स को दिया जा रहा है हु आर नीडी, although there might be some leakages and we need to ignore that. So we thought of discussing all these things with you all guys. So thank you, and we wish you all the best.